हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 6th लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट के बारे में पढ़ा था। देखिए, नॉर्मली आपको टेम्परेचर में बता दिया जाता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करिए, जो हमारा एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता है, लेकिन इट ओनली अप्लाई इन द केस ऑफ फिजिऑप्शन। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो फिजिऑप्शन और केमिजॉप्शन दोनों में डिफरेंट है। आपको एनसीईआरटी में भी सिर्फ फिजिऑप्शन का गिवन है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन जो है फिजिऑप्शन और केमिजॉप्शन दोनों पे पूछे जाते हैं। इस वजह से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फिजिऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिजॉप्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये क्या लिखा है, आपसे कह रहा है द फेज ऑप्शन इज अ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा फेज ऑप्शन है वो एक टेम्परेरी प्रोसेस है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। हेंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इन विच गैस एज एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। ओके, आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या लेना है, एक एड्जॉर्बेट लेना है। आपको एक एड्जॉर्बेट लेना है जो कि हमारी क्या होगी, गैस हमारी क्या होगी, यहाँ एड्जॉर्बेट होगी। और हमें एक एड्जॉर्बेंट लेना जो कि सॉलिड क्या होगा, हमारा एड्जॉर्बेंट होगा। ओके, हम लोग भी वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जैसे लिखी हुई है। वर्ड इक्वेशन क्या लिखी है, वर्ड इक्वेशन लिखी है गैस, ओके, प्लस सॉलिड क्या है इसका मतलब, गैस के ऊपर हमारी सॉलिड के ऊपर क्या, गैस हमारी आके अट्रैक्ट हो रही है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आगे लिखा है गैस एड्जॉर्ब्ड प्लस हीट ऑफ इंथैल्पी। ओके, आपसे ये रिएक्शन बोल रहा है कि आपने क्या किया, जो हमारा एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना है इसको एक वर्ड इक्वेशन में लिख लिया है। ओके, आगे क्या लिखा है, फिर लिखा है आपसे increase temperature gas started evaporating and adsorption is a exothermic process whereas a desorption is a endothermic process। देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ समझाती हूँ क्या क्या है इसमें, आपको एक्चुअली करना क्या है। देखिए, आप जब गैस के, हमारी जो गैस है जब वो सॉलिड के ऊपर अट्रैक्ट होगी तो ये कैसा फिनोमेना है, ये आपका फिनोमेना है एड्जॉर्प्शन का। ओके फाइन, ये आपका फिनोमेना हो गया एड्जॉर्प्शन का। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो क्या, ये जो गैस हमारी एड्जॉर्ब हुई वो क्या होने लगेगी, इवेपोरेट होने लगेगी। और कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, डीजॉर्प्शन का। कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, डीजॉर्प्शन का फिनोमेना हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे और प्रेशर क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, प्रेशर क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, डीजॉर्प्शन का फिनोमेना हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो हम लोग ने जो कंडीशन लगाई, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द प्रेशर, ये हम लोग किस केस में ले सकते हैं, जब हमारी गैस क्या हो, एड्जॉर्बेट हो, तभी हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो, प्रेशर डिक्रीज़ करना है तो क्या हो जाएगा, डीजॉर्प्शन का फिनोमेना हो जाएगा। तो ऑल ओवर इस रिएक्शन में हम लोग कहना क्या चाहते हैं, ऑल ओवर इस रिएक्शन में हम लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है हमारा, उसमें हमारा हो रहा है एड्जॉर्प्शन। ओके, जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें हमारा कौन सा फिनोमेना हो रहा है, उसमें हमारा हो रहा है डीजॉर्प्शन का फिनोमेना। अब देखिए, आगे आपसे कह रहा है कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है हमारा, वो कैसा प्रोसेस होता है, एग्जॉर्प्शन हमारा कैसा प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि आपको दिख रही है हीट ऑफ इंथैल्पी, जिसे हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन निकल रही है। लेकिन जो हमारा डीजॉर्प्शन का फिनोमेना है, जो हमारा डीजॉर्प्शन का फिनोमेना है वो कैसा प्रोसेस है, वो हमारा है इंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, जो हमारा डीजॉर्प्शन का फिनोमेना है वो कैसा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि देखिए, जो हमारी गैस एड्जॉर्ब हुई है अब वो इवेपोरेट होगी, तो वो इवेपोरेट कैसे होगी, वो जो हमारी इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो इसको एक्सेप्ट करेगी, अपने हीट को एब्जॉर्ब करेगी और क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। इसलिए क्या करी, ये हीट एब्जॉर्ब करी। हम लोग ने पढ़ा है इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज इंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इसमें क्या हो रही है, जो हमारी हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इस वजह से जो हमारा डीजॉर्प्शन है वो कैसा फिनोमेना है, इंडोथर्मिक फिनोमेना है। और एड्जॉर्प्शन हमारा कैसा फिनोमेना है,
एक्सोथर्मिक फिनोमेना, क्योंकि इसमें जो क्या है हमारी हीट क्या हो रही है, निकल रही है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस जो कि डिसऑर्प्शन है उसमें क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ओके आपसे यही लिखा था यहाँ पे, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस स्टार्टेड इवेपोरेटिंग। ओके डिसऑर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर एज एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर एज अ डिसऑर्प्शन इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारा एड्सॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है और डिसऑर्प्शन कैसा फिनोमेना है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है इन द फॉरवर्ड प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन विद द रिलीज ऑफ इंथैल्पी of adsorption, but in the backward process the gas which is absorbed on the solid adsorbent gains the enthalpy of adsorption and leaves the surface of the adsorbent, that is desorption occur। आपसे जो मैंने आपको बताया ना, क्या कह रहा है आपसे कि जो हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस है उसमें हमारी हीट निकल रही है, और जो डिसऑर्प्शन वाला प्रोसेस उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो गैस है वो हमारी इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ले रही है, क्या हो जा रही है, इवेपोरेट हो जा रही है। मैंने आपको समझा दिया। अब आगे क्या लिखा है, देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो हमारा जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है वो क्या डिक्रीज क्यों होता है, इसका रीज़न है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इन द रिवर्सिबल सिस्टम in the state of dynamic equilibrium, then the direction in which the heat is being absorbed is favored for the reaction। okay आपसे क्या कह रहा है, ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो वाली रिएक्शन को क्या करता है, हमारा फेवर मिलता है, वो वाली रिएक्शन हमारी फेवर होती है, यानी वो वाली रिएक्शन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन तो जिस रिएक्शन में हीट निकल रही है। तो देखिए समझते जाइएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इजीली समझ में आ जाएगा। आपसे क्या कहा, कह रहा है कि जिस भी रिएक्शन में गैस प्लस सॉलिड, ओके आगे है क्या हुई, गैस एब्जॉर्ब हो गई, गैस एब्जॉर्ब हो गई आपकी, एब्जॉर्ब्ड प्लस क्या हुआ, इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन निकली। ये किसका फिनोमेना था, ये आपका फिनोमेना था एड्सॉर्प्शन का। ओके ये हमारा एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है। आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, जिस भी रिएक्शन में गैस आपकी हीट निकलती है वो वाली रिएक्शन फेवर नहीं करी जाती है। ओके अब देखिए डिसऑर्प्शन में क्या हो रहा है, आपके डिसऑर्प्शन में हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारी गैस है, जो हमारी गैस है वो क्या कर रही है, हीट ऑफ इंथैल्पी क्या कर रही है, डेल्टा एच को क्या कर रही है, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और क्या हो रही है, इवेपोरेट हो रही है, क्या हो जा रही है, इवेपोरेट हो जा रही है। इस वजह से क्या हो रही है, ये जो डिसऑर्प्शन वाला फिनोमेना है, डिसऑर्प्शन वाला जो फिनोमेना है वो क्या हो जाएगा, फेवर में चला जाएगा, जो कि हमारी कैसी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, उसको कर देगा हमारा ली चैटेरियल प्रिंसिपल फेवर, जिस वजह से हमारा जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हो जाता है कम। इसी वजह से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, तो क्या होता है, हमारा एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो डिसऑर्प्शन का फिनोमेना है वो क्या होता है, डिसऑर्प्शन का फिनोमेना इंक्रीज होता है और एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए क्या है, ऑल ओवर मैं आपको समझा देती हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर adsorption decreases but desorption increases। on increasing the temperature desorption decreases but adsorption decreases but desorption increases। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बैकवर्ड प्रोसेस इज डिसऑर्प्शन इन विच द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज फेवर्ड। मैंने जो आपको बताया, जो हमारी जो डिसऑर्प्शन का फिनोमेना है जिसमें गैस हमारी एब्जॉर्ब हुई है, वो जो रिएक्शन है वो हो जाएगी फेवर में। द रेट ऑफ डिसऑर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी वजह से जो हमारा रेट ऑफ डिसऑर्प्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जो डिसऑर्प्शन का फिनोमेना है हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
द प्लॉट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। देखिए आपको मैंने यहाँ क्या बनाया, एक एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जो कि एक कर्व होता है ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। देखिए फिजॉर्प्शन का जो इफेक्ट, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन फिजॉर्प्शन वो इतना ही है, इससे ज़्यादा एक भी नंबर का आपको नहीं मिलेगा आपके सिलेबस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उससे वीडियो कर दूँगी दोबारा। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है केमिज ऑप्शन का, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ओके बाय।